So the government of Pakistan has secured a last minute deal from IMF courtesy United States और इस डील के बाद पाकिस्तान will become the fourth largest creditor of the IMF. Something not to be proud of, but it is what it is. Now this deal is to be approved by IMF's executive board in mid of July और अभी से इसके तासुरात जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे नज़र आना शुरू हो गए हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, आज ही के दिन में स्टॉक एक्सचेंज हैज़ गॉन अप बाय 2000+ पॉइंट्स एंड अ लॉट इज़ बीइंग डिस्कस्ड कि किस तरह से आने वाले दिनों में हमें और कंट्रीज़ से भी एड्स रिसीव होंगी, फंडिंग रिसीव होगी एंड थिंग्स लाइक दैट. इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली एनालाइज दिस पर्टिकुलर डील, इसके टर्म्स किस तरह से इसने हिस्टोरिकली पाकिस्तान को इफ़ेक्ट किया है और फ्यूचर में इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे ऑन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान. So we are going to discuss all that in this video and finally we are going to conclude this video at my personal note कि मुझे क्या लगता है, मेरा क्या ओपिनियन है about the changes and the impact of this deal on economy of Pakistan. Let's talk about the budget first. जब से बजट के प्रपोजल्स आए थे मैं बार बार कह रहा था कि ये बजट जो है इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. जब ये IMF के पास जाएगा IMF रिजेक्ट कर देगा और वही हुआ. IMF ने बजट को रिजेक्ट किया, फिर IMF ने अपने एंड से कुछ चेंजेस की, सारी रिलीफ्स जो हैं वो IMF ने कहा कि आप ख़त्म करें एंड फाइनली वी सॉ द फाइनेंस एक्ट जिसमें कोई भी रिलीफ नहीं था. नियरली ऑल मेजर रिलीफ्स वर टेकन अवे. तो पहला चेंज जो IMF ने करवाया है आपसे दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ बजट. द नेक्स्ट चेंज वॉज विथ रिगार्ड्स टू फ्यूल प्राइसेस. ईद की छुट्टियों में फ्यूल की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया गया. डीज़ल की प्राइस में तकरीबन 7.5 रुपये का इंक्रीज़ किया गया था, जबकि पेट्रोल की प्राइस को अनचेंज रखा गया था. पेट्रोल की प्राइस को इस मरतबा कम होना था, लेकिन व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ कि बजाय उसको कम करने के प्राइसिंग मैकेनिज्म हैज़ बीन ऑल्टर्ड और अब इस प्राइस के अंदर 5 रुपये का मज़ीद टैक्स इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, विच मीन्स कि आप अब 5 रुपीज़ की एक्स्ट्रा पेट्रोलियम लेवी पे कर रहे हैं. Once again, this change was in line with IMF's recommendation on the budget. जब IMF ने ये कहा था कि अभी जो existing petroleum levy है it is ₹50, it has to be gradually jacked up to 75 rupees. The third change was with regards to the interest rate. स्टेट बैंक की जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी उसमें स्टेट बैंक ने ये कहा था दैट द पॉलिसी रेट विल रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन उसके बाद लास्ट मंडे को एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई जिसमें स्टेट बैंक ने ये कहा दैट वी हैव टू इंक्रीज द रेट बाय 1%, ब्रिंगिंग इट अप टू 22%. Now once again this particular change was also in line with the conditions of IMF जिसमें IMF ने कहा था that you have to curtail the inflation level in the country and accordingly they suggested कि आप interest rate को increase करें by 1%. So these were some of the changes जो कि पिछले 1-2 हफ्तों में हुई हैं to crack this deal. Now let's see कि what changes should we expect going forward. The first and the foremost term of this deal is कि IMF ने कहा है that we really need to look into our power sector. हमारे जो टैरिफ्स हैं दे आर नॉट रैशनलाइज्ड, वी नीड टू रैशनलाइज आवर टैरिफ और जहाँ जहाँ पे हम लोग सब्सिडीज़ दे रहे हैं दे नीड टू बी रीअसेस्ड. सो गोइंग फॉरवर्ड ये जो टैरिफ रेट है इट विल बी इंक्रीज्ड. द सेकंड चेंज और द टर्म ऑफ दिस डील इज़ कि इम्पोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं दे हैव टू बी वेव्ड ऑफ. मतलब इम्पोर्ट के ऊपर एट दिस पॉइंट इन टाइम जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी गोइंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट IMF ने आपको ये कहा है कि आपकी कंट्री में ये जो मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स चल रहे हैं ये ख़त्म होने चाहिए और आपके पास एक मार्केट डिपेंडेंट इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जो कि मार्केट डिटर्मिन करेगी. अभी मार्केट फोर्सेस के अलावा भी काफ़ी सारी फोर्सेस हैं जो कि इंटरवीन कर रही होती हैं और या तो मैनिपुलेट कर रही होती हैं रेट्स को या फिर कंट्रोल कर रही होती हैं एक्सचेंज रेट्स को. The next change which has been suggested by IMF is the privatization of state-owned entities. State-owned entities के सिलसिले में कोई खातिर खा काम नहीं हुआ. जो बड़ी एंटिटीज़ थी उनकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ. IMF has realized this और IMF ने कहा है कि अब इसके ऊपर भी आपको काम करना होगा. At an overall level अगर देखा जाए so we might have averted the worst for now, लेकिन अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए तो दिस जर्नी इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल वन. हम लोग कल दोबारा इसी स्टेज पे खड़े हुए होंगे और हमें IMF या किसी और कंट्री के पास जाना होगा टू सिक्योर द फंडिंग लाइक इट हैज़ बीन इन द पास्ट. सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बिना ये जो जर्नी है ये मुमकिन नहीं है. तो अगर हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करते या अपने टैक्स नेट को ब्रॉड नहीं करते
तो वो इंडिविजुअल कंपनीज और एओपीज जो कि प्रॉपरली टैक्स पे कर रही हैं वो भी यही समझेंगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि वो टैक्स एवेड करें, एंड अल्टीमेटली आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी। डू वी रियली वांट दैट? कीपिंग इन व्यू द टर्म्स ऑफ द डील और जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की, सीम्स लाइक द इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। और शायद कुछ लोगों का इसका फ़ायदा ज़रूर हो, बट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर गोइंग टू सफ़र बिकॉज ऑफ दिस डील एंड द ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस।